एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दिए हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये तरीका होता है कि ए बी फाइंड आउट करें, ए सी फाइंड आउट करें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड और उसको और ओवर मतलब चलो ए बी कैसा है, ए बी निकालने का तरीका निकाल रहे हैं कि बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस, ए से निकालने का तरीका निकाल रहे हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस। अब आपके पास बी लिखा है 2 -1 और 2, ए के कोऑर्डिनेट से 1 1 से, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सी लिखा है 0 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट से 1 1 से, तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास आएगा 1 -2 और 2 -1 -1 से। अब आपने डेटामेंट लिया इसका I J K 1 -2 2 -1 -2 0। डिटरमिनेंट लेने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना है और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आई, थोड़ा सा डायरेक्ट डिटरमिनेंट लीजिए, 2 0 + 0 2 1 2 प्लस 2 आएगा, फिर माइनस जे 1 0 0 प्लस 2 आएगा, प्लस के -1 और माइनस +2 +1 हो जाएगा, 2i 2j + 8। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5 2 नहीं 2 4 और 4 8 और 8 + 1 9 9 और ये 2 से डिवाइड होगा, इसका आंसर है, इसका आंसर है 9 का जब आप निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 और 2 आएगा और इसमें नहीं है इसका आंसर, ठीक है सही आंसर आएगा 3 आएगा, 3 को मिस्टेक है 2 से दिया अच्छा वो बराबर हो गया -1 -1 -2 और 2 में से 0 गया 2 बचा, ठीक है। और कुछ हमने डेटा वाले किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 2, ठीक है, -0 आया 0 12 से +2 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास -1 और 9 -1 माइनस माइनस -2 रहेगा, पीछे फिर होगा -3, अब लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 4 8 8 और 17 आगे 17 का वो होगा ही 17 और पहला ऑप्शन नंबर 14। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, साइन थीटा चाहिए, देखिए भाई एक फॉर्मूला है जरा क्रॉस प्रोडक्ट करना, a क्रॉस b बराबर होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा। अब अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो इसका फॉर्मूला होगा a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और दोनों के मैग्नीट्यूड नीचे लिख दीजिए, तो आपको साइन थीटा मिलता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है I J K 2 3 4 1 -1 +1 I को हमने दिया -2 -3 ब्रैकेट क्लोज, J को हमने दिया 2 -4 K को हमने दिया -2 -3 तो इसे देखो आ गया 3 I को हमने लिख दिया 3 होगा 3 प्लस 3 होगा 7 I 2 में से 4 गया माइनस कर मुझे प्लस कर मुझे माइनस का 5 ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 7 + 12 49 + 12 4 5 + 12 25 रूट निकाला इसका 49 और 4 53 53 16 17 78 रूट में आ गया 78, नीचे मैग्नीट्यूड साइन अलग अलग 2 + 4 3 + 9 4 + 16 इसका अलग अलग 1 + 1 + 1 3 16 9 25 25 4 25 29 multiplied by 3 कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 2 6
दिस इज द आइडिया। और कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ऊपर 26 नीचे 29, ये भी नहीं है। 19 मारा, 19 होता है कैसे? ना यार, ऊपर तो भी सही चल रहा है। ये ऐसे 4 से लगा है, ठीक है, वैसे 2002 2004, ठीक है, -2 -3 5 -5 5 plus 25 25 2 plus 4 is 49 49 D3 which is 70% वही गोल करेगा। ऊपर वो 13 क्या है, ऊपर 13 क्या है, कर लेते हैं, ठीक है, 8 तो 6 तो 23 का मतलब है लेकिन 87 इसका नीचे मैं 3 और 78 को काटता हूँ, 3 और 78 को काटते हैं, 3 plus 26 29 नहीं लिखा होगा मैंने, या तो अपने क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डिजाइन का है लिखा होगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर है। और इस मैटर के देखो, मैं कहते हैं और भी यूनिट वेक्टर से परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, पहले दोनों का निकालने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर स्केलर के फॉर्म में आएगा या वेक्टर के फॉर्म में आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर आते हैं आई के शक्ल में, जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता है कि भाई यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है कि ऊपर वही चीज लिखे जो क्वेश्चन और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखे, ऊपर वेक्टर लिखे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, आंसर आई जे की फॉर्म में आएगा, और फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें।
क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेक्टर आया। अब क्या करें, ऊपर हम वेक्टर लिखें जो आ जाए और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी है -6 था नहीं 181 ही आएगा बाकी -6 -7 सही मैग्नीट्यूड 181 आ जाता है और देखिए कौन से ऐसे मुश्किल लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी बट अपना सिंपल सा सीधा सा रूल है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने आपको बात बताई उनका डॉट प्रोडक्ट 100% तो आपने लिखा है i + 2j + k और दूसरी तरफ क्या लिखा है आपने aj - k और तीसरा क्या है -2y + j इसमें से तीन नहीं होने चाहिए दो होने चाहिए देखिए अब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट सही होगा देख लेते हैं ये आ गया aj - k ठीक है और से लिखिए जबरदस्ती नहीं लिखी क्योंकि परपेंडिकुलर आई का कोई कंपोनेंट है मल्टीप्लाई हो सकता है किसी से नहीं हो सकता 2 a से मल्टीप्लाई होगा j और j बन होगा तो ये हो गया 2a k और k भी बन होगा इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और यहाँ पे 1/2 नहीं है शायद ये पहला ऑप्शन ये पहला वेक्टर है गलत लिख दिया है इसको देख लेते हैं a से -a और दूसरा हमारा -2 इस पे देख लेते हैं शायद इस पे हो जाएगा ये हो जाएगा aj और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता मल्टीप्लाई सिर्फ j वाला j से होगा 2y/2y परपेंडिकुलर में हमेशा दो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पे तीन वेक्टर्स लिख दिए मैं वैसे बता देता हूँ इसका तरीकेकार क्या है इसका तरीकेकार ये मैथ का भी पढ़ वाले वेक्टर बता दो 2i + 0 बिल्कुल रखा दो वेक्टर्स दिए i + 2j + k और aj - तो आप क्या करेंगे i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ i से छोड़ देंगे j वाले को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a k वाले को कैसे करेंगे हो जाएगा 1 = 0 रखना है तो a की वैल्यू आएगी 1 ये सिर्फ आइडिया होता है इसका गलती है ठीक है परपेंडिकुलर क्वेश्चन में हमेशा दो वेक्टर्स दिए होते तीन नहीं दिए जाएंगे कभी Well, sir, six to recover those EMFs and recover unit vectors perpendicular to both of the vectors. इसमें अच्छा तो उसका मतलब से यूनिट वेक्टर है यू बी और उसको लेकर दोनों के परपेंडिकुलर ये एक वेक्टर है दोनों अलग इक्वेशन आएगी तो 18 भी है 18 18 क्या है मैग्नीट्यूड की ताकत चाहिए -3 + cos है वो ऊपर से निकाल है पहले तरीके को a वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करें di - j - 4 ये बनेगा 9i - 3j - 4 इसी तरीके से निकालो 2b इसी तरीके से निकालो 4c इसके आंसर में से एक b के आंसर को माइनस करो और फिर प्लस करो आखिर में जो जवाब आएगा ना आपके पास वो i j k की फॉर्म में होगा
और आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड अंडर द प्लेन ऑफ स्क्वायर्स का दूसरा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये वर्कशीट आपके पास ही होगी, गई कल से लेकर आएगा जितनी हो जाती है, ठीक है। बाकी इसको से हम कल के इसको डिस्कस करेंगे, कल ये लेकर आएगा हमसे।